हेलो दोस्तों, न्यू यूट्यूब चैनल ईपीएससी बिहार बोर्ड में क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपके साथ साइंस भी इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं और सारे विषय होंगे इस चैनल पर। अपने भाई को अवश्य इस चैनल पर जोड़ दें और उसको लिंक इधर उधर भेज दें अपने मित्र साथी के और उसे शेयर करने के लिए बोलें। और आप एक मुझे यूट्यूब के द्वारा एक परिवार हैं और परिवार का बनता है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। और ठीक है, देखिए हम एक छोटी सी टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, आगे पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर की बनावट, क्रियाविधि, इसके सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के लाभ, ट्रांसफार्मर के हानि, गहराई पढ़ना है। ट्रांसफार्मर किससे किस में बदलता है, तो एसी को एसी में बदलता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा में। अगर हम यहाँ एसी अगर डालेंगे तो एसी ही बिगेगा। हाँ, या तो कम वोल्टेज को अधिक कर देगा या अधिक वोल्टेज को कम कर देगा। यह ट्रांसफार्मर की बनावट पर आगे पढ़ाएंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। तो एसी को एसी में बदलता है। अगर 250 वोल्टेज यहाँ डालेंगे, इनपुट करेंगे तो आउटपुट यहाँ 12 वोल्ट जितना बनाना है उसके अनुसार इसमें कॉइल लपेटेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 12 वोल्ट 10 वोल्ट बनाना है उसके अनुसार। तो चलिए हम आपके साथ, देखिए हम आपको यहाँ ट्रांसफार्मर लेकर आए हैं। इधर एसी से जोड़ेंगे, इधर एसी से जोड़ेंगे। यहाँ लिख देता हूँ क्या ये एसी है, तो 250 एसी है और यह आपको 12 वोल्ट एसी है। बताओ, ट्रांसफार्मर के अगर इधर पार्ट में अगर ठेकोगे तो बहुत आपको झटका मारेगा और आपको क्या है, क्षति हो जाएगा। तो देखिए हम ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को जो रेड वाला तार है, इस रेड तार में देखो मैं आपको टेस्टर यहाँ लगा कर दिखा रहा हूँ। देखो नहीं इसमें जाला, ये आपको न्यूट्रल है। देखो यहाँ ये देखो ये फेज है, देखो ये फेज है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जल रहा होगा। देखो दिखाई दे रहा, देखो बाबू दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, यस हैं? चलिए तो आपको दिखा दिए। तो देखिए हमने इधर 250 वोल्ट एसी इधर भेजा है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा है। तो इधर 250 को इधर जो देखिए यहाँ ब्लैक तार है, तो इसमें भी 12 वोल्ट यहाँ एसी में बिका है। अब 250 हम वोल्ट एसी में नहीं ठेक सकता हूँ क्योंकि मुझे करंट मार देगा। भाई तुमको इच्छा है तो तुम ठेक लेना, हम तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह इधर 12 वोल्ट जो आपको एसी है, हम देखो इसमें हम ठेक रहे हैं, मुझे करंट नहीं मार रहा है। और कई लोग लग रहा है कि सर ट्रांसफार्मर का लाइन नहीं दिया है तो मार कहाँ से रहा है। अरे मूर्ख देख लो, देखो यहाँ आपकी चरचरा रहा है, देखो मैंने यहाँ लाइन दिया है और मैं छू रहा हूँ, नहीं मार रहा है। क्यों नहीं मुझे मार रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट इधर एसी है इसलिए नहीं मार रहा है। जब इधर हम ठेक जाएंगे तो मुझे वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब इस ट्रांसफार्मर को अगर हम किसी मोबाइल में चार्जिंग में भेजें, क्या चार्ज लेगा, नहीं, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग डीसी से लेता है। आई एसी है, तो एसी है क्या, एक चक्कर में 2 बार छोड़ देता है। आगे गहराई में पढ़ोगे, 12th की फिजिक्स में गहराई पढ़ा देंगे। तो डायरेक्ट मोबाइल अगर चार्जर में भेज देंगे तो ये नहीं लेगा चार्ज, क्योंकि मोबाइल में बैटरी होता है, बैटरी एसी डीसी में ही चार्ज होता है, तो डीसी से चार्ज होगा। अब इसी को हम एसी को डीसी में बदलने के लिए देखो हम कुछ यहाँ इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं। देखो यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट है, तुम देख लो बहुत बढ़िया से। देखो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसे तो मुझे बताना ही पड़ेगा। इसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में है क्या, देखो इसमें 3 पैर होगा, 4 पैर हो सकता है। तो इसमें एक ही धारा को कई भाग में बांट देता है। आगे पढ़ोगे इसमें है क्या, उत्सर्जक धारा, आगे पढ़ोगे क्या बोलते हैं, आधार धारा, संग्राहक धारा। तो एक ही धारा जैसे में हम भेजेंगे, अगर 10 एम्पियर तो कोई में 5 भेजेगा तो कोई में 4 भेज देगा, 5 भेजेगा और 4 भेजेगा। एक में हम 10 एम्पियर भेजेंगे तो कोई में 4 कोई में 5, एक ही धारा को 2 भाग में बांट दिया। तो अगर हम इसको यहाँ लगा देंगे, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लगा दे रहे हैं हम, यहाँ आपको यहाँ देखो लगा दिए, ट्रांजिस्टर लगा दिए, ट्रांजिस्टर लगा दिए। अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ पे देखो लगा दिए, तो लगा दिए। अब यहाँ पे जो तार है, अगर हम इसको अब बैटरी में इसको क्या करें, जोड़ दें, तो बैटरी आराम से इसको चार्जिंग ले लेगा, क्योंकि अब यहाँ से एसी को डीसी में बदल दिया। ट्रांजिस्टर है ना, एसी को डीसी में बदल दिया। और डायोड भी, मेरे पास डायोड भी उपलब्ध नहीं है, वीडियो में आपको दिखा देते हैं, डायोड मेरे पास नहीं है। तो डायोड भी एसी को डीसी में बदलेगा, मतलब डायोड द्वारा हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, एसी से डीसी में बदलता है। ट्रांजिस्टर भी वही है, ट्रांजिस्टर एक ही धारा को कई भाग में बांट देता है। यहाँ देखो एक कैपेसिटर लिए है, ये कैपेसिटर है, जबकि पंखा में कैपेसिटर बहुत बड़ा होता है। ये क्या करता है, इसमें यह थोड़ा बिजली का इसमें क्या करता है, स्टोरेज जमा करके रखता है, ठीक है। अब देखिए बाबू बहुत सारे आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे। अब हम देखो
कुछ यहाँ आपके लिए एक बॉल लेके आए हैं, देख लो मैं तुझे बता रहा हूँ। देख एक छोटी सी बॉल लेके आया है, ये 250 से बेचारे 12 वोल्ट में एसी में भेजा है। अब इसमें देखो हम 12 वोल्ट इसमें हम आपको जला कर यहाँ दिखाता हूँ। देखो जल रहा है, दिखता हूँ जलता है कि नहीं आपको, शायद लगता है कि इसकी फिलामेंट टूटल है, शायद दिखा नहीं रहा। तो चलिए, हाँ देखो जल गया, देखो बाबू जल गया, लाइट तो जल गया ना। इसमें 250 वोल्टेज एसी डाले तो 12 वोल्ट एसी भेज दिया, जल यहाँ पे जल गया, छोटा वोल्टेज। लेकिन अगर हम इसी को हटा दें तो देखो यहाँ पर एक बार गौर करना कि यहाँ पे लाइट जो हम दिखा रहे हैं आपको ज़्यादा मात्रा में कि कम मात्रा में, देख लो बाबू। फिर ट्रांजिस्टर को हटा के एक बार हम जलाएंगे तो समझ जाना कि क्या क्या है, ठीक है। ये देख लिया कि इतने लाइट दे रहे हैं। अब इसको हम देखो ट्रांजिस्टर को निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, देख बाबू निकाल दिया ट्रांजिस्टर को, हटा दिए ट्रांजिस्टर को हटा के। आ देखो यहाँ, अब हम इसको जला रहे हैं डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट जला रहे हैं। देखो मैं, अरे बाबू लाइन नहीं मुझे मारा है, मत सोचना कि लाइन मारा है, ये लाइट गिर जाती। देखो अब तेज जल रहा है कि स्लो जल रहा है, बताना तुम बताओ। तेज जला है कि उतना ही जला, बहुत तेज जल गया। तो क्या किया हम, इसमें जो पैर था ट्रांजिस्टर में पैर, तो इसको इस पैर में अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ ज़्यादा जलता, इसमें कुछ जोड़ते तो इसमें हल्का ज़्यादा जलता। तो समझ में आ गया होगा कि वीडियो में हम आपके साथ कैसे सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको एक बार अंतिम बार दिखा देता हूँ कि देखो मुझे करंट नहीं मार रहा है, देखो मैं धर रहा हूँ इसे। हाँ पंखा के क्या हम ये छोटी सी चार्जर की कैपेसिटर इसको लाइन में खोज दे और आपको में अगर ठेकाएंगे तो आपको वोल्टनिया मरवा देगा, एक झटका कस के मारेगा, जान नहीं मारेगा लेकिन एक झटका मारेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे प्रयोग के साथ अगर हम सिलेबस पढ़ें तो आ जाइए हमारे चैनल में EPC बिहार बोर्ड क्लासेज में, और इसको लाइक शेयर जरूर करें। आज की है तब।